हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं यूपी ट्रिपल एस सी ट्यूबवेल ऑपरेटर वैकेंसी 2023 के बारे में। दोस्तों मुझे कई कमेंट मिले, सर इस वैकेंसी के बारे में बताइए, क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा कभी कुछ दिन पहले ही हिंदुस्तान पेपर में ये कटिंग आई थी, कई पेपर में ये आया था। वो मैं कटिंग अभी आपको दिखाऊंगा अभी कि वो खबर क्या थी। तो उस खबर के आधार पर विद्यार्थियों के, स्टूडेंट्स के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि इस वैकेंसी का जो लोग वेट कर रहे थे, इसके अलावा और कई सारी वैकेंसियों का भी उसमें एक ब्यौरा दिया हुआ था। तो काफ़ी समय से ये वैकेंसियों का जो वेट कर रहे हैं बच्चे, तो उनके मन में कई सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि जो वैकेंसियां हैं ये पेड 2022 के आधार पे आएंगी या पेड 2023 के आधार पे। जो पेड 2023 अब होगा, जिसका नोटिफिकेशन आयोग ने जारी कर दिया है, उसके आधार पर होगी। अगर होगा, पदों की संख्या कितनी होगी, क्या अब हम तैयारी शुरू कर दें या अभी पेट की तैयारी करें 2023 के, उसके बाद उस एग्ज़ाम के बारे में सोचें। तो इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में हैं और आज के वीडियो में हम इस आपके जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, उसको दूर करने का, उसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, बहुत हेल्पफुल होने वाली है आपकी वीडियो। ठीक है, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इस सब खबरों की शुरुआत कहाँ से हुई, तो शुरुआत हुई इस पेपर कटिंग से। आप देख सकते हैं हिंदुस्तान जॉब्स करके दिया हुआ है। तो इसमें देखिए साफ साफ लिखा है कि सिंचाई विभाग में जल्द 14,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां होंगी। तो ये एक खबर छापी गई थी और इसमें समूह ग के जिन पदों पर नियुक्तियां होनी है तो उसके बारे में एक ब्यौरा दिया हुआ है। जैसे लिपिक के पद दिया हुआ है 2,375, सींचपाल का पद दिया हुआ है 4,587, सींच पर्यवेक्षक का दिया हुआ है 849, जिलेदार का दिया है 430, कार्य पर्यवेक्षक का 49, मुंशी का 315, हेड मुंशी का 338 और सबसे इम्पॉर्टेंट नलकूप चालक ट्यूबवेल ऑपरेटर 5,724 वैकेंसी। तो इसमें अगर हम देखें तो सींचपाल और नलकूप चालक ये एक बड़ी वैकेंसियां हैं। उसके बाद लिपिक की वैकेंसियां। नलकूप चालक ट्यूबवेल ऑपरेटर, क्योंकि इसमें डिप्लोमा मांगता है, आईटीआई मांगता है, तो आईटीआई वाले जो हैं, डिप्लोमा वाले हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा अवसर होता है ऐसी वैकेंसियों में अपने आप को नियुक्त करने का, मतलब चांस देने का। नियुक्त तो अपने आप कर नहीं सकते, वो तो जब एग्ज़ाम देंगे तब होंगे। मतलब इन सब एग्ज़ाम्स की तैयारी वो करते हैं। अगर इन सब एग्ज़ाम में उनको मौका मिलता है तो कहीं ना कहीं सेलेक्ट होकर के जो वो सरकारी नौकरी का ख्वाब देख रहे हैं, उस ख्वाब को वो पूरा कर पाते हैं। तो करीब ये 14,367 पदों की ये ब्यौरा दिया गया था। लेकिन देखिए ये ब्यौरा क्या है, पहले आप इसको समझिए। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, अगर इस कटिंग को पढ़िए तो इस कटिंग में साफ साफ दिया हुआ है। अगर आप पढ़ें, यहाँ पे पढ़िए आप, जहाँ पे ये लिखा हुआ है कि विभिन्न खंडों से रिक्त पदों के बारे में सूचनाएं एकत्र की जा रही हैं। मतलब ये सूचना कोई यूपी ट्रिपल एस सी आयोग ने नहीं दिया है कि मेरे पास इतने पदों का अध्याचन आ गया है और मैं इस पद पे भर्ती करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये ऐसा नहीं है। जैसे अब मीडिया वाले हैं, विभाग में जाते हैं, विभाग के अध्यक्ष, मंत्री कोई मिल गए, उनसे बाइट लेने की कोशिश करते हैं, तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या चल रहा है नियुक्तियों के बारे में, क्या चल रहा है जॉब के बारे में, कितने पद खाली हैं, या कोई सवाल पूछ लिया गया विधानसभा में, जवाब दिया किसी मंत्री ने, तो उससे ये सब डाटा जो है निकल करके आते हैं। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि तमाम जो विभाग हैं इनमें ये सारे पद खाली हैं और इन पर नियुक्तियाँ होनी हैं, और इसलिए विभिन्न खंडों से रिक्त पदों के बारे में सूचनाएं एकत्र की जा रही हैं। विभागाध्यक्ष आर.के. सिंह की माने तो शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर विभाग के में समूह ख व ग के रिक्त पदों की जानकारी एकत्र की जा रही है ताकि उसे शासन को भेजा जा सके। ठीक है ना, शासन की कार्यवाही होगी, उसके बाद कवायद स्टार्ट होगा। ठीक है ना, तो देखिए एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के जरिए ही कोई चीज़ आगे बढ़ती है। ठीक है ना, जब विभाग रिकमेंड देखेगा कि हमारे पास कितने पद बन रहे हैं, तो ये रिकमेंड भेजेगा शासन के पास, शासन उस पर जो है एक निर्णय लेगा कि हाँ कुछ पद बढ़ाने चाहिए, कम करने चाहिए, नियमावली में क्या करना है, सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। आयोग के पास आएगा फिर वो अध्याचन कि हाँ भाई आप इन पदों पर मुझे ये करिए। जैसे समूह ख और ग है, तो जो समूह ग है वो यूपी ट्रिपल एस सी करवाता है, समूह ख के लिए यूपी पीएससी करवाता है। तो समूह ग के लिए फिर वो यूपी ट्रिपल एस सी से अप्रोच होगा
कि हाँ भाई हमें इतने पदों पे आपको ये वैकेंसी जो है करवानी है। फिर उस पर डिसाइड होगा विभाग के जरिए क्या सिलेबस होना चाहिए, क्या जो है वो नियमावली, सेवा नियमावली है वो क्या होनी चाहिए, ये सारा चीज़ स्टडी करेगा आयोग। तो ये सारा एक प्रोसेस होता है, ठीक है ना। तो इस आधार पर देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि पेट 2022 के आधार पर नलकूप चालक की भर्ती आ जाएगी, तो मेरा मानना है कि ये जल्दबाजी होगी। पेट मुझे नहीं लगता कि पेट 2022 के आधार पर आपको नलकूप चालक की वैकेंसी देखने को मिलेगी, ठीक है। आपको ये नलकूप चालक या ये यहाँ पे जितनी भी वैकेंसियाँ शो कर रही हैं, ये वैकेंसी आपको पेट 2023 के आधार पर ही देखने को मिलेगी, क्योंकि पेट 2022 के आधार पर एक वैकेंसी जो आपकी बड़ी आनी थी वो जूनियर असिस्टेंट वाली आ गई है 3,3500 पदों के आसपास, और एक वैकेंसी उसमें जो और आएगी वो आएगी लेखपाल की, एक नई लेखपाल की भर्ती आएगी 4,000 तक के आसपास। तो उसमें ऑलरेडी 2 वैकेंसियाँ उन्होंने अधिक पद वाली कलेक्ट कर ली है। अब वो अगली ये सारी जो भर्तियाँ आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे अगर नलकूप चालक की 5,724 आती है, इसमें दिया है, तो मान लें अगर 5,000 भी भर्ती आ गई तो ये उनके लिए एक बड़ी भर्ती है। सींचपाल की 4,587 भर्ती है। तो ये आपको देखिए, मान के चलिए कि इसमें से कुछ जो भर्तियाँ हैं, इनमें से कुछ भर्तियाँ आपको पेट 2023 के आधार पर ही देखने को मिलने वाली हैं, ठीक है। पेट 2022 के आधार पर अगर बात करें तो अब एक लेखपाल की भर्ती आएगी, और एक हो सकता है कि सिविल जो जेई सिविल की आ जाए वो आ सकती है, और कुछ ऐसे छोटी मोटी भर्तियाँ आ सकती हैं। तो अभी के लिए आप क्या करें, निराश तो आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। बिल्कुल पद खाली हैं तो पद खाली हैं तो भर्ती होगी, लेकिन अभी आपको क्या करना चाहिए, तो अभी आपको पेट 2023 की अच्छी तैयारी करनी चाहिए। वो क्यों? क्योंकि देखिए ये सारी वैकेंसियां तो पेट के आधार पे ही भरी जाएंगी। तो जिनका नंबर पेट में कम है या जो पहली बार पेट दे रहे हैं, तो पेट की अच्छी तैयारी करें और पेट में मैक्सिमम मार्क्स लाने की कोशिश करें, जिससे कि अगर पेट में आपका मैक्सिमम मार्क्स आएगा तो कट ऑफ वाली टेंशन आपको नहीं रहेगी। कम नंबर आता है तो आप कट ऑफ के पीछे पड़े रहते हैं, कम कट ऑफ जाएगी नहीं जाएगी, उसके वजह से आप तैयारी नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपका उसमें नंबर अच्छा है, मोर देन 80 है, तो अगर मोर देन 80 है या 80 के आसपास है, तो मतलब लगभग आप हर वैकेंसी के लिए अप्लीकेबल हो जाएंगे, शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। तो मतलब आपको टेंशन नहीं रहेगा, आप उसको देने के बाद फिर अपनी तैयारी स्टार्ट कर देंगे। तो अभी जो ये ट्यूबवेल ऑपरेटर या इस वैकेंसियों के लिए देख रहे हैं, उनके लिए एक ही सलाह होगी, अगर आप कोई और वैकेंसी भरे हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप केवल इसी वैकेंसी को देख रहे हैं तो आप अभी पेट 2023 की तैयारी करिए, पेट 2023 अच्छे से दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये सारी भर्तियाँ उसी के आधार पे आएंगी, ये 100% श्योर है जब भी आएंगी, ठीक है दोस्तों। जब भी ये वैकेंसी आएंगी, कोई नोटिफिकेशन आएगा, आयोग की तरफ से कोई इनपुट मिलेगा, तो बिल्कुल मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और तब तक के लिए बस एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि जो लेटेस्ट अपडेट होते हैं वो आप तक बिना देर किए हुए समय पे मिल जाएं, ठीक है दोस्तों। जैसे कोई नया अपडेट आता है, मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए